बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है जिसमें मैं दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले ही मैंने विस्तार में दिए हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका मैंने 1-2 लाइनों में उत्तर दिया था और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो हम शुरुआत करेंगे आशीष के प्रश्न से। उन्होंने कहा था कि माया इस सत्य को जान सकने में सक्षम भी होगी गुरुजी, या बस अनुमान भर लगाया जाएगा। अस्तित्व एक पल में रचित भी है और गतित भी। विश्वचित्त निरंतर बढ़ रहा है और अस्तित्व भी, और ये सब इसी एक पल में है। ये बहुत अच्छे वाक्य इन्होंने लिखे हैं, बस मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि क्या चेतना में सत्य का अनुभव हो पाएगा? चित्त खुद के स्वरूप का अनुभव कर सकता है जो काल से परे है, जिसका न रंग है और न रूप है, वही सत्य है। तो थोड़ा बहुत स्पष्ट है ये प्रश्न अब, लेकिन पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से कि क्या सत्य का सीधा अनुभव हो सकता है? जो अस्तित्व काल से परे है, जो वस्तु नहीं है, न रंग है न रूप है और इतना विशाल है, अनंत है, क्या उसको जाना जा सकता है? क्या ये मन, ये मानव चित्त इसको सीधा अनुभव कर सकता है? क्या इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है? शायद यही जानना चाहते हैं ये। अब मैं क्यों उलझन में पड़ गया ये सुनकर, क्योंकि प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर नहीं किया। इसीलिए जो ज्ञान मार्ग पर है वो उलझन में पड़ जाएगा। ज्ञानी को दूसरों के हृदय में झांक कर देखना नहीं आता। ये काम भक्तों का है। क्या है आपके दिल में वो तुरंत समझ जाते हैं। ज्ञानी को शब्द समझ में आते हैं, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर काम करता है ज्ञानी। यदि शब्द सही नहीं चुने जाएं तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। फिर मुझे प्रश्न भी मान लेना पड़ेगा, और फिर भी मैं प्रयास करता हूँ यहाँ पर बताने का कि प्रश्न कैसे पूछता है ज्ञानी। शब्द बहुत सोच कर चुनता है जो ज्ञान मार्ग पर जो भी साधक है। आपको कम से कम 5-10 मिनट बैठकर अपना प्रश्न बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी नहीं करता ऐसा। बहुत लोग बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों में उनकी बुद्धि और उनकी गंभीरता दिखाई देती है। गहराई में उस विषय की उत्तरें हैं वो दिखाई पड़ता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो आने वाले सदस्य हैं इस चैनल के, जो पूछना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि शब्दों को ध्यान से चुने। तो आशीष ने जो 4-5 लाइनें लिखी थी वो बहुत ध्यान से लिखी थी। जब उन्होंने प्रश्न लिखा तो उन्होंने कहा कि क्या माया इस सत्य को जान सकने में सक्षम होगी, यह केवल यह अनुमान रह जाएगा। तो यहाँ पर शब्द सही नहीं चुने गए हैं। माया अर्थात वो जो नहीं है, जो है ही नहीं, उसके लिए क्या सत्य, क्या सत्य। तो आपने काव्यात्मक रूप से लिखा है। कविता प्रश्न पूछने के लिए सही माध्यम नहीं है। तो शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि जो माया द्वारा निर्मित है, ये मनुष्य का छोटा सा चित्त, मनुष्य का मन, क्या ये कुछ जान सकने में सक्षम है? ये केवल इधर उधर के अनुमान लगा पाता है? तो उत्तर आपके प्रश्न में ही है कि जो माया है, जो चित्त निर्मित है, उसमें जानने की कुछ भी क्षमता नहीं है। उसमें केवल विचार चलते हैं। जैसे इन्होंने फिर लिखा था कि चित्त खुद के स्वरूप का अनुभव कर सकता है। तो ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि चित्त स्वयं माया है। चित्त का अनुभव हो सकता है, चित्त अनुभव नहीं कर सकता। केवल अनुभव करता ही अनुभव कर सकता है, और वो एक ही अनुभव करता है जिसको सारे अनुभव होते हैं। मनुष्य स्वयं चित्त निर्मित है, तो मनुष्य भी कुछ अनुभव नहीं कर सकता। मनुष्य का अनुभव हो रहा है, मनुष्य अनुभव नहीं कर रहा। ये अनुमान कौन लगा रहा है फिर? यदि अनुभव ही नहीं कर रहा मैं, तो मैं अनुमान कैसे लगा रहा हूँ? और आप फिर से देखें कि अनुमान लगाने का भी अनुभव हो रहा है। और ये कौन अनुमान लगा रहा है? बुद्धि, जो चित्त का भाग है। बुद्धि में एक प्रक्रिया है जो अनुमान लगाती है। एक योग्यता है, एक तरह की मशीन है जो ये गणना, अनुमान, तर्क, तरह तरह की योग्यताओं से बनी है, और इनका अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तकनीकी शब्द देता हूँ कि कर्ता और दृष्टा में भेद देखें। क्योंकि आपने भेद नहीं देखा, इसीलिए शब्द सही नहीं चुन पाए। यदि आपने मान लिया है कि
जो भी यहाँ पर है, जो अनुमान लगाता है या जो जानता है, जो ज्ञान का संयोजन कर रहा है, जो ज्ञान जमा कर रहा है, वो मैं हूँ। और जो देख रहा है उसको जमा करते हुए, वो भी मैं हूँ। तो फिर उलझन में पड़ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों मैं हूँ? यदि आप कहेंगे मैं तो केवल दृष्टा हूँ, बाकी जो कर्ता जो है वो प्रक्रिया मात्र है चित्त की, ये सत्य के बहुत निकट है। तो उत्तर यह है कि माया क्योंकि है नहीं, असत्य है, वो सत्य को वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, वो करता है। वहाँ पर कुछ न कुछ उभरता रहता है, उभरता है, विलीन होता है, बस इसी को हम कर्ता कहते हैं। इसका एक दृष्टा है जो मैं हूँ। और मुझे क्या ज्ञान होता है? मुझे केवल मेरे होने का ज्ञान होता है और कोई ज्ञान नहीं होता। ये जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं वो प्रक्रियाएं हैं। जो भी ज्ञान बटोरा जा रहा है कि स्मृति का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, माया का ज्ञान, अनुभवकर्ता का ज्ञान, ये दृश्य है। दृष्टा को ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जो ज्ञाता है वो हमेशा अनुभव करता है। उसको एक ही अनुभव होता है कि मैं हूँ, उसको और कोई ज्ञान नहीं है इसके अलावा। जो जमा हो रहा है चित्त में वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। यदि जो भी जमा हो रहा है उसको निकाल दें तो हम उसको ज्ञान कहेंगे। उल्टा है, जैसा आपने सोचा था उसका उल्टा है। जो भी चित्त में जमा हुआ है, जो भी अनुमान लगाए गए हैं, जो भी अनुभव के आधार पर स्मृतियाँ जमा हुई है कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये सारा ज्ञान है। जब ये घटने लगता है तो ज्ञान प्रकट होने लगता है। और अंत में क्या ज्ञान बच जाता है? मेरे होने का ज्ञान। बस मैं हूँ। बाकी यहाँ पर जो भी दिखाई देता है, जो भी दृश्य है, वो संपूर्ण माया है। उसमें जो भी जमा किया गया है चित्त द्वारा, बुद्धि द्वारा, अप्रोक्ष अनुभव द्वारा, अनुमान द्वारा, शास्त्रों के पठन के द्वारा, गुरु के वचन, सब कुछ मिथ्या है। सब कुछ, ऐसा एक भी अनुभव नहीं है जो मिथ्या ना हो। और फिर ये मिथ्या क्या जानेगी? इस मिथ्या का खेल देखने वाला दृष्टा, अनुभव करता, बस देख रहा है। उसे क्या पता क्या सत्य है, क्या असत्य है? वो तो सत्य का भी दृष्टा है, असत्य का भी दृष्टा है। ये तो बुद्धि का काम है भागों में बांटना। अनुभवों को जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सत्य असत्य के मनगढ़ंत मापदंडों के आधार पर, वो भी एक क्रिया है, वो भी एक चित्तवृत्ति है। उसमें क्या ज्ञान है? इसीलिए मैंने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला जब शुरू की थी तो उसका दूसरा ही भाग सत्य का यथार्थ नाम से जारी किया था, जो सबने देखा होगा लेकिन भूल गए होंगे आप लोग। सत्य असत्य भी द्वैत है। द्वैत यानी माया। केवल प्रतीत होता है कुछ सत्य, कभी कभी प्रतीत होता है कुछ असत्य। जो सत्य असत्य परे है वो दृष्टा है, जिसको इन प्रक्रियाओं का, इस चित्तवृत्ति का ज्ञान हो रहा है। और उसको कुछ लेना देना नहीं है क्या सत्य है क्या सत्य है। वो रमा हुआ है स्वयं में, क्योंकि अंत में जो भी उसके सामने दृश्य होता है, जो भी सपना उसके सामने प्रकट हो रहा है, वो भी दृष्टा ही है। दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है, दृष्टि मात्र है। अनुभवकर्ता और अनुभव में कोई भेद नहीं है, अनुभव क्रिया मात्र है। अब यहाँ क्या सत्य है? अनुभव क्रिया में क्या सत्य है? क्या सत्य है? सब अर्थहीन है। न माया कुछ जानती है, न माया में उभरने वाले ये रूप जैसे मनुष्य प्राणी न कुछ जानते हैं, न दृष्टा कुछ जानता है। जैसे ही जो मायावी रूप है यानी कि मनुष्य वगैरह, वो कहता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो अज्ञान है। मैंने ये अनुमान लगा लिया है, मैंने वो अनुमान लगा लिया है, ये अज्ञान है। ये सत्य है, वो असत्य है, ये भी अज्ञान है। इसीलिए अद्वैत में कहा जाता है कभी कभी कि सब छोड़ दो, जो ज्ञाता है वो सत्य है, जो ज्ञात है वो असत्य है। जिसको मैंने आज की भाषा में कहा है कि जो अनुभव है वो असत्य है, जो अनुभव करता है वो सत्य है। यदि वो माया के कटघरे में आ गया है तो ना वो कुछ जान पाएगा, ना वो कुछ कह पाएगा। उसको तो जाना जा रहा है, वो तो ज्ञात है, वो तो हमेशा ही असत्य रहेगा, कितना भी कह ले वो। और जो ज्ञाता है, जो जानता है, जो अनुभव करता है, वो माया नहीं है, लेकिन उसको न ज्ञान है न अज्ञान है। वो अस्तित्व मात्र है, बहुत कोरा शून्य अस्तित्व है, उसमें कुछ भी नहीं है। न सत्य उभरता है न असत्य उभरता है उसमें। तो जो काल से परे है, जिसका न रूप है न रंग है, जिसमें ये सारी वृत्तियाँ उठती है, ये दृश्य उठते हैं, उसको कोई भी नहीं जानता। उसका ज्ञान ही संभव नहीं है, उसको वो स्वयं भी नहीं जानता।
उसको बस एक ही चीज़ आती है कि मैं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। अब ये कहना कि चित्त कैसे जानेगा खुद के स्वरूप को, कैसे चित्त उसका अनुभव करेगा, ये ठीक नहीं है, क्योंकि चित्त स्वयं अनुभव है, वो कुछ अनुभव नहीं करता, वो कुछ नहीं जानता। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि क्या चेतना में सत्य का अनुभव हो पाएगा। अब यहाँ पर भी शब्द ठीक तरह से नहीं चुने गए हैं। जैसे ही आप अनुभव कहते हैं, आप असत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। सत्य का ज्ञान हो सकता है, सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। तो चेतना में एक ही ज्ञान है, वो है कि मैं हूँ, चेतना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। चेतना वो चित्तवृत्ति है जिससे कि ये ज्ञान स्मृति में पहुँचता है, बस। यदि ऐसा भी नहीं होता तो कहने वाला भी नहीं होता कि मैं हूँ। ध्यान रखें, इसलिए अनुभवकर्ता और चेतना में भेद किया गया है। चेतना भी वृत्ति है जो कहती है कि मैं हूँ, इसका भी दर्शन होता है, इसका भी दृष्टा है, चेतना भी दृश्य का ही भाग है। अब यहाँ पर भाषा की बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सब बातें भाषा के द्वारा कहना बहुत कठिन है। जब शून्य है तो वो पूर्ण रूप से मौन है, उसकी भाषा मौन की भाषा है, कुछ जानता ही नहीं तो क्या कहेगा। और जो भाषा के द्वारा कहा जाता है वो सब असत्य है, तो ये बड़ी समस्या है। इसीलिए हम असत्य में एक पायदान नीचे उतरते हैं जब हम बातें करते हैं। जब हम कुछ भी कहते हैं तो अपने आप ही वो असत्य के स्तर पर होता है और हमेशा दिशा दिखाता है सत्य की तरफ, सत्य नहीं दिखाता। भाषा के द्वारा सत्य नहीं दिखाया जा सकता, सत्य होना पड़ता है, उसके लिए सत्य बनना पड़ता है, कहने से नहीं देखा जा सकता उसको। सत्य बनने के लिए जो असत्य है उसको छोड़ना पड़ता है। यानी भाषा के द्वारा जो विभिन्न मान्यताएं जमा हुई थी, जो भी जमा किया है अपने ज्ञान के नाम पर, उसको त्यागना पड़ता है। तो जो बचता है वो सत्य है, और फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप एक शब्द भी कहेंगे तो वो सत्य के बाहर होगा। ये ऐसे ही है कि किसी को भी आप शांत जल दिखाने का प्रयास करेंगे तो क्योंकि जल नहीं दिखता, जो आसपास की वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका प्रतिबिंब ही दिखता है, जल नहीं दिखता। तो आप जल को हिलाकर उसमें लहरें पैदा कर कर दिखाने का प्रयास करते हैं, फिर लहरें ही दिखती है, जल नहीं दिखता। अब आप मान लें कि ऐसा कोई पदार्थ है जो पानी से भी 1000 गुना सूक्ष्म है, हवा से भी 1000 गुना सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता। उसमें जो भी हलचल होती है वही दिखाई देती है। चित्त ऐसा पदार्थ है, मान सकते हैं, है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, उसकी गति माया के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए हमारी भाषा मायामय है। उस माया के पीछे क्या है उसके लिए कोई भाषा नहीं है, उसके लिए केवल मौन है। इसीलिए जो वो जान गया है उसको मुनि कहा जाता है। मुनि यानी जो अनंत मौन में लीन है। हाँ, उसका शरीर कुछ न कुछ कहता है, कुछ न कुछ करता रहता है, उसके मन में विचार आते जाते हैं, लेकिन उसका स्वभाव पूर्णतया मौन है, इसीलिए वो मुनि हो गया है। कुछ लोग मौनी भी कहेंगे। अब बहुत से लोग मौन धारण कर लेते हैं क्योंकि बचा ही नहीं कुछ कहने को। कहेंगे भी तो वो असत्य ही होगा, क्योंकि भाषा पर तो माया का राज है, अनुभव करता तो पूर्णतया मौन है। तो जो प्रवचन मौन होता है, शांत होता है, वो सबसे श्रेष्ठ प्रवचन होता है। जो जितना बड़ा गुरु होगा वो उतना अधिक मौन रखेगा। जो बहुत बोलता है वो कैसे गुरु होगा? स्वयं मौन में नहीं है। फिर लोग कहेंगे कि मौन से छोटे मोटे लोगों का क्या होगा, जो शिष्य है, जिनको पता भी नहीं मौन का अर्थ क्या है, उनका क्या होगा? तो ऐसे स्थिति में गुरु को माया में उतरना पड़ता है और माया की भाषा अपनानी पड़ती है। फिर भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि जो भी कहें उस सत्य की तरफ संकेत करे। हम भाषा को भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ज्ञान मार्ग पर एक एक शब्द को 1000 बार तोला जाता है। सही शब्द है, गलत है, सामने वाला क्या समझेगा यदि मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो बहुत सोचना पड़ता है। इसीलिए ये सारे वीडियो बनाने में हफ्ते लग जाते हैं। 3-4 बार उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है तो सामने वाला कुछ और न सोच ले मैंने जो कहा है वो सत्य की ओर संकेत कर रहा है या नहीं। कई बार जानबूझ के झूठ बोलना पड़ता है, जानबूझ के असत्य बोलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वो शिष्य पहुँच नहीं पाया है, इसलिए वो वही जानेगा जहाँ पर वो है। तो उसके लिए थोड़ा सा असत्य में उतरना पड़ता है। ये बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये खतरा लेना पड़ता है, नहीं तो वो शिष्य आगे प्रगति नहीं कर पाएगा।
वो एक कदम भी नहीं उठा पाएगा। यदि मैं मौन बैठ जाऊं तो वो मौन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जीव कल्याण के लिए मौन ही मौन तोड़ता है, नहीं तो किसे पड़ी है। मौन को तो कुछ नहीं करना है। क्या सत्य है, क्या असत्य है? मौन के लिए सब सत्य है, सब असत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है, और कुछ भी असत्य नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। एक ज्ञानी जब भी कुछ कहता है, शब्दों को पूरी तरह से जानकर उपयोग में लाता है। ध्यान रखें। और उसके ऊपर भी हर एक शिक्षक का की अपनी एक शब्दावली होती है, उसका भी ध्यान रखें। दूसरे शिक्षकों की के शब्द आप किसी और के सामने रखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। वो तो यही पूछेगा, भाई तुम क्या कह रहे हो? मैं तो आत्मन जानता हूँ, ये तुम शून्यता कहाँ से लेकर आ गए? क्या अर्थ है इसका? मैं तो ब्रह्म जानता हूँ, ये ईश्वर कहाँ से लेकर आ गए? तो जो शिक्षक जो शब्द उपयोग करता है वो आपको यदि पसंद है तो वो अपनाने चाहिए, और उसी शिक्षक की भाषा में आपको प्रश्न करना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कौन शिक्षक क्या उपयोग करता है, किस शब्द का क्या अर्थ वो लेता है? वो उसको सुनकर ही पता चलेगा। जब भी मैं माया कहूँ, आपको देखना है कि मैंने किस अर्थ में उसका उपयोग किया है। जब भी मैं सत्य कहूँ, आपको देखना है किस अर्थ में सत्य कहा गया है। जब मैं चित्त कहूँ, आपको पूरा साफ होना चाहिए कि ये किसकी तरफ संकेत करता है शब्द। क्या चित्त जानकार है या जाना जा रहा है? सरल हिंदी में कहें तो चित्त का ज्ञान होता है या चित्त को ज्ञान होता है। और ये तभी आपके सामने स्पष्ट होगा जब आप जो भी मनन सामग्री आपके सामने रखी गई है उस पर मनन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। केवल सुनने से कुछ नहीं होता। मैंने देखा बहुत लोग, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि उन्होंने डायरियाँ बना रखी है, नोट करते जाते हैं कि हाँ इन्होंने ये कहा था तो इसका अर्थ ये है, कहीं भूल न जाऊँ। मैंने ये काम 20-25 वर्षों तक किया है। आप सोच रहे होंगे कैसी छोटी सी बुद्धि है इसकी, 20-25 वर्ष लग गए इसको 1-2 शब्दों के अर्थ समझने में। तो बेटा जान जाओगे। कठिन है, बहुत कठिन है अध्यात्म। मेरे सामने तो बोधि वार्ता नहीं थी, मेरे सामने तो यूट्यूब नहीं था, मेरे सामने तो या तो संस्कृत की गूढ़ किताबें थी या तो अंग्रेजी की बड़ी बड़ी पोथियाँ थी। इसमें क्या लिखा है कोई नहीं जानता। आजकल तो आप फ़ोन लगा देते हैं गुरु को, उस समय तो ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता था। तो मुझे आशा है कि ये सुझाव आपके काम आएगा। उसके बाद आशीष के और भी अच्छे प्रश्न आए थे जिनका मैंने उत्तर दिया, और ये प्रश्न काफ़ी स्पष्ट है। तो 1-2 प्रश्नों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। उन्होंने पूछा था कि जिस प्रकार जीव की स्मृति से स्वप्नावस्था में जो अनुभव होते हैं वो सब काल के परे है, माया है, उसी प्रकार इस विश्वचित्त की स्मृति से जो इस अस्तित्व में अनुभव हो रहे हैं, क्या वो भी माया है? तो ध्यान रखें कि आपने जो लिखा है कि जो स्वप्नावस्था में जो अनुभव हो रहे हैं वो काल के परे हैं, तो ऐसा नहीं है। अनुभव काल में होते हैं। काल के परे एक ही चीज़ है, वो है अनुभवकर्ता, ब्रह्मन, आत्मन, दृष्टा, शून्यता। ये सब काल के परे हैं, जो एक ही है। माया काल के अंदर है, माया काल पर ही निर्भर है। काल ना हो तो माया नहीं है, कोई अनुभव नहीं होगा। तो पहला वाक्य सही है, दूसरा वाक्य सही नहीं है। और फिर जो प्रश्न है कि उसी प्रकार इस विश्व चित्त की स्मृति से जो अस्तित्व में अनुभव हो रहे हैं वो भी माया है क्या? तो हाँ, उसका उत्तर जैसे कि मैंने दिया है, हाँ, सभी अनुभव माया है। विश्व चित्त की स्मृति के अनुभव जब होते हैं तो हम उसको जागृति कहते हैं। तो जो लोग मेरे अंग्रेज़ी चैनल को देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं मांडुक्य कारिका के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आजकल। वहाँ पर वो अंग्रेज़ी में है, लेकिन वहाँ पर ये सब बहुत अच्छे से बताया गया है। तो किसी भी स्मृति के अनुभव हो, चाहे वो विश्व स्मृति के हो, चाहे वो महास्मृति के हो, चाहे वो मानव स्मृति के हो, सभी अनुभव माया है। क्योंकि बिना चित्त के अनुभव संभव नहीं है। जो नाद रचनाएं हैं, जो मेरा ही नाद है, उसका अनुभव संभव नहीं है, सीधा अनुभव नहीं हो सकता। तो नाद रचनाओं से जो निर्मित एक यंत्र है अंतकरण, उसी के द्वारा होगा। अंतकरण में इंद्रियां भी आ जाती है। तो इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव होंगे वो असत्य होंगे, वो मिथ्या होंगे, क्योंकि इंद्रियां वही दिखाएंगी जो उनकी सीमा है। मन गणंत होता है वो अनुभव। जिस तरह से अनुभव संस्कार डालता है चित्त पर, स्मृति पर, नए आने वाले अनुभव उस स्मृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जितना अधिक अनुभव होता जाएगा उतना अधिक हम माया में फंसते जाएंगे। ये बात मैंने आज तक किसी भी वार्ता में नहीं कही।
तो डरने की आवश्यकता नहीं है, कभी न कभी सामने आएगा ये। इसीलिए एक योगी अनुभव से दूर जाना चाहता है, विलीन हो जाना चाहता है, कोई अनुभव नहीं चाहता, क्योंकि सभी अनुभव कोई ना कोई संस्कार बनाते हैं और वो असत्य ही होते हैं। तो जीव फंसता जाता है इस असत्य में जितने अनुभव होंगे। इसीलिए अष्टवक्र ने कहा है कि यदि यहाँ से निकलना है तो जो इंद्रियों को विष की तरह लो, इंद्रियों से केवल विष मिलता है और विष बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि और इस माया में हम सब जो अनुभव कर रहे हैं उन सब का अनुभव करता एक ही है, तो क्या और भी अस्तित्व है जहाँ अनुभव हो रहे हैं? तो यहाँ पर फिर से शब्द चूक गया। अस्तित्व की जगह आपको लोक शब्द का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व एक ही है। अस्तित्व यानी मैं तो एक ही हूँ। अस्तित्व यानी सब कुछ, बहुत सारे सब कुछ तो संभव नहीं है। जब सब कुछ मिला दिया जाए तो उसको अस्तित्व कहते हैं। फिर दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी परिभाषा ही ऐसे की गई है शब्द की। तो हाँ, अस्तित्व में बहुत से लोग हो सकते हैं, अनंत तरह के अनुभव हो रहे हैं, अनंत रूपों में, अनंत लोकों में। इन सभी लोगों को मिलाकर जो बना है उसी को मैंने विश्वचित्त कहा है, उसी को सांख्य में ईश्वर कहा गया है, उसी को वेद में विष्णु कहा गया है। वो अस्तित्व नहीं है, वो अस्तित्व का भाग है। उसको आप सगुण ब्रह्म भी कह सकते हैं। अस्तित्व पर ब्रह्म है जो मेरा स्वरूप है। तो आप ये ऐसा कह सकते हैं कि क्या अस्तित्व के और भी भाग हैं जिनका अनुभव हो रहा है? तब ये प्रश्न सही हो जाएगा। और अब बड़ा प्रश्न है कि मैं कैसे जानता हूँ कि अस्तित्व के और भी भाग हैं? ये यही पृथ्वी लोक ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सूक्ष्म शरीर के प्रयोग बताए हैं। स्वयं जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे। किसी के कहने से आप नहीं जान पाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपका उत्साह बढ़े, आप भी प्रयोग करें, जिनकी भी रुचि है वो प्रयोग करें। वैसे तो जो ज्ञान है वो तो इस लोक में भी मिल जाएगा, सब एक जैसे ही हैं, सभी चित्त निर्मित ही हैं। फिर उन्होंने पूछा कि जिन्हें हम दूसरे लोगों का अनुभव कहते हैं वो भी इसी तरह के जगत होंगे, सृष्टि होंगी। अब बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया है। हाँ, उनको दूसरे लोक कहा जाएगा। लोक यानी स्थान। तो क्या वो इसी तरह के होंगे जैसे पृथ्वी का लोक है? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी की तरह भी अनंत लोक संभव है, लेकिन जो पृथ्वी की तरह नहीं है वो उससे भी अधिक है, उससे भी अधिक उनकी संभावनाएं होने की। वो भी करोड़ों करोड़ों और अनंत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अनंत है? क्योंकि दृष्टि ही सृष्टि है। वहीं के वहीं बन जाता है वो लोक जहाँ क्योंकि आप ही एक तरह से कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, कह सकते हैं कि आप ही सृष्टा हैं। और जिन्होंने सूक्ष्म शरीर के अनुभव या स्वप्नावस्था के प्रयोग किए हैं उनको ये जानना बहुत आसान होगा। दृष्टि ही सृष्टि है, इसीलिए उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जो आप चाहेंगे वो संभव है। माया में कुछ भी असंभव नहीं है, इसीलिए अनंत कहा गया है। अस्तित्व अनंत है और उसका सार, उसका मूल मैं स्वयं हूँ, ये अनुभव करता ही हूँ। क्योंकि वो माया है, जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। यदि वो सत्य होता तो सीमित होता। जैसे आपका बैंक अकाउंट है आप कितना भी प्रयास कर ले वो अनंत नहीं होगा। लेकिन आप मन में यदि पैसे छापना शुरू करें, नोट छापना शुरू करें, तो जितने चाहे छाप सकते हैं। फिर तो वो आपके घर की खेती है। फिर तो उसी तरह से यदि वो मिथ्या है तो जैसा चाहे वैसा हो सकता है। फिर लोग कहेंगे कि मैं तो सत्य हूँ, फिर मैं अनंत कैसे हो गया? तो मैं अप्रकट हूँ, इसीलिए अनंत हूँ। शून्य है, शून्य अनंत हो सकता है। या फिर और अच्छे तरीके से कहा जाए तो, सटीक तरीके से कहा जाए तो, शून्यता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम उसको अनंत कह देते हैं। फिर शून्यता में जो होता है उसकी भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए अनंत माया संभव है। आज तक किसी को कोई सीमा नहीं दिखाई दी। आप प्रयास करें, हो सकता है आपको दिखाई दे जाए लेकिन अनंत है, माया के कोई अंत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा मनुष्य का मुक्ति के बाद इस लोक से देवलोक में जन्म लेगा? तो यहाँ पर भी शब्द ठीक नहीं उपयोग किए गए। मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु का अंत, ये मुक्ति है। यदि वो जन्म लेता है तो फिर वो मुक्त नहीं है। तो यहाँ पर सही शब्द होगा विकास। योनियों में विकास हो रहा है इस जीव का। अभी आजकल मनुष्य योनि में है, मनुष्य शरीर में, और मनुष्य के लोक में, इस मृत्यु लोक में है। तो जैसे ही उसका विकास होगा आगे, जो कि इस पर निर्भर करता है कि उसका आध्यात्मिक कार्यक्रम कैसा चल रहा है, तो मनुष्य के ऊपरी जो लोक है उसमें जन्म होगा।
तो देवलोक और मनुष्य लोक के बीच में भी लोग बताए गए हैं, जैसे पितृलोक, गंधर्वलोक या इस तरह के कुछ। हाँ, है तो सब माया ही, लेकिन माया के नियम लागू होते हैं यहाँ पर, चित्त के नियम लागू होते हैं। तो आप ठीक ठीक विकास कर गए तो जन्म होगा, लेकिन वो मुक्ति नहीं है, वो भी बंधन ही है। आप लोहे के पिंजरे से सोने के पिंजरे में विकास कर जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा वहाँ अनुभव होंगे? हाँ, अनुभवों का कोई अंत नहीं है, जहाँ भी होंगे वहाँ अनुभव ही होगा। अनुभव होना ही जन्म लेना है, अनुभव मिटना मुक्ति है, जो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी भी मुक्त हूँ। जिसको अनुभव होते हैं वो तो मुक्त ही है, उसको कौन सा बंधन है, उसकी तो कोई सीमा भी नहीं है। जीव की कोई मुक्ति नहीं होती, बस विकास होता है। बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। जो मुक्त है वो हमेशा मुक्त था, हमेशा मुक्त रहेगा। जो बंधन में है वो हमेशा बंधन में था, हमेशा बंधन में रहेगा। ज्ञान ये है कि मैं वो हूँ जो मुक्त है, मैं वो नहीं हूँ जो बंधन में है। और यही सच्ची मुक्ति है, जो कि आप अभी हैं। इसी को जीवन मुक्त कहा गया है। आप अभी जीवन मुक्त हैं, कुछ करना नहीं है मुक्ति के लिए। फिर उन्होंने पूछा क्या सभी लोगों का अनुभव करता एक ही है? हाँ, यदि आप कहें अनुभव करता ही अस्तित्व है, अनुभव करता ही सत्य है, तो कितने भी लोग आए जाएं, जो कि चित्तवृत्ति है, अनुभव करता तो वही रहेगा। अंकित का प्रश्न आया था कि मन में चलने वाली सोच को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब आपको नियंत्रण इस शब्द का अर्थ बताना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? बंद करना चाहते हैं उनको, बदलना चाहते हैं, या कुछ नया सोचना चाहते हैं? नियंत्रण के भी कई अर्थ हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक लाइन लिख दी थी कि चेतना बनाए रखें और आत्मबोध में लीन रहें तो नियंत्रण आ जाएगा। मेरे विचार से नियंत्रण वो है जो आपको अधिक स्वतंत्रता देता है, उसी को नियंत्रण कहा गया है। कम से कम आध्यात्म में हो सकता है कि तांत्रिक का नियंत्रण कुछ और हो, लेकिन एक ज्ञानी का नियंत्रण वो है जो अधिक स्वतंत्रता देता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही विचार आता है, कोई इच्छा है या कोई विषय है जिसके ऊपर विचार आता है, तो वो शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म में बदल जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चेतना नहीं है, उनको देखने वाला नहीं है, उनको देखने वाला सोया है। जब आप जाग जाएं तो उन विचारों को, जो भी आ रहे हैं, उनको केवल देखें, वो दृश्य है। अब उन विचारों में से एक विचार ये भी होगा कि ये मेरा विचार है, ये मेरी इच्छा है और मुझे अब ये करना ही पड़ेगा, शायद उसी से सुख मिलेगा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और ये नहीं करूँगा तो ये क्या बोलेगा, वो नहीं करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे। और एक लंबी ट्रेन विचारों की उसके पीछे होगी, एक छोटी सी इच्छा के पीछे और छोटी सी कुछ डर के पीछे। जिसकी चेतना नहीं है वो इन विचारों को मैं मान बैठता है कि ये मेरे विचार हैं। उसका तादाद में हो गया है, आत्मीयता हो जाती है विचारों से, और फिर कर्म हो जाते हैं। इसी को अनियंत्रित मन कह सकते हैं आप। वहाँ पर बुद्धि विवेक के लिए कोई जगह नहीं है, और यदि है भी तो बुद्धि विवेक का भी उपयोग कर्म में ही किया जा रहा है, कर्म करने में ही किया जा रहा है। यहाँ भी विचार आ गया, अब मैं कैसे करूँ इसको। लोग इसी को चतुराई या बुद्धि कहते हैं। वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि ये है कि मैं करूँ या ना करूँ इसको, ये आवश्यक है या नहीं है, ये विवेक है। ये सही है या गलत है, ये विवेक है। जो विचार आ गया है उसको मैं चाय पानी दे के मेहमान बना के अपने घर में बिठाऊं या उसको आकर जाने दूं, ये बुद्धि है, ये विवेक है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि चेतना नहीं है। चेतना यानी मेरे होने का ज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है। तो जो भी अनुभव चल रहे हैं मन में विचारों के, उन्हीं को मैं मान बैठे हैं, अब मेरा मान बैठे हैं, तो नियंत्रण नहीं होगा। चेतना होगी तो आप देखेंगे कि ये चित्त वृत्ति है, चल रही है जैसे चलती है, जैसे हवा चलती है, बारिश होती है, घास उगती है, पेड़ पौधे उगते हैं, झुकते हैं और सूखते हैं और गिरते हैं, वैसे चल रहा है विचारों का काम। एक विश्व चित्त का अनुभव है, ये वैश्विक अनुभव है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा होने के लिए, अहंभाव होने के लिए अहम होना चाहिए। अहम खुद मिथ्या है। चेतना का अर्थ यही है कि अहम मिथ्या है, ये जानना। जो कोई विचार या इच्छा आती है, उसके बाद जो विचार आता है कि ये मेरा विचार है, मेरी इच्छा है, वो अहम द्वारा बनाया गया विचार है। वो प्राकृतिक भी नहीं है, वो अप्राकृतिक है, वो मनुष्य के अहम के द्वारा रचित है। तो यदि चेतना रहेगी तो आप उस विचार को खंडित कर सकते हैं जो अहम के द्वारा रचित है, जो प्राकृतिक रूप से आया है विचार, जो आपके संस्कारों से आया है,
जो स्मृति से आया है, पिछली स्मृतियों से, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वो तब आ गया, तो वहाँ पर तो संस्कार है, तो कोई ना कोई विचार या इच्छा में बदल कर आ ही जाएगा वो इस रूप में। लेकिन उसमें आपने बुद्धि और विवेक के पहरेदार बिठा रखे हैं, तो आप उसको कर्म में बदलने नहीं देंगे। या जो दूसरी पूरी रेलगाड़ी आ जाती है विचारों की, उसको वो नहीं आएगी फिर। जैसे आपने खंडित कर दिया उसको, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, आवश्यक नहीं है, मेरा भी नहीं है, क्यों आ गया पता नहीं, तो बाकी उसके बाद जो भी होने वाला है वो सब समाप्त हो जाता है। वो प्रकट नहीं हो पाता, वो कर्म नहीं हो पाता। ऐसा चेतना के द्वारा ही संभव है। यही हमें स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जैसे ही आप कर्म करते हैं, आप कर्म फलों से बंध जाते हैं। यदि वो कर्म आवश्यक नहीं है तो अनावश्यक फल मिलते हैं। तो नियंत्रण के लिए ध्यान रखें, कौन से कर्म मुझे अधिक स्वतंत्र करते हैं, कौन से कर्म इस जीव को अधिक मुक्त करते हैं, कौन से कर्म बंधनों की बेड़ियों को तोड़ते हैं, उन्हीं को होने देना है, बाकियों को नहीं होने देना। इसी को मैं नियंत्रण कहता हूँ। ये विचार शुद्धि से संभव है। इसलिए अब जो अंतर शुद्धि की श्रृंखला है, उसमें विचार शुद्धि का जो भाग है उसको भी देख लें एक बार। आप विचारों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको शुद्ध कर सकते हैं। आप कर्मों को पूरा बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो अनावश्यक है उसको पूरी तरह से हटा सकते हैं बुद्धि का उपयोग करके। चेतना कुंजी है, अंकित को ये बताया था मैंने। उसके बाद किसी का संदेश आया था कि रोज़ आप एक वीडियो बनाया कीजिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ रोज़ कुछ ना कुछ बनाता रहूँ, लेकिन ये काम समय लेता है बहुत, और रोज़ इतना कुछ विषय होता भी नहीं है बनाने का। इस काम में मेहनत लगती है, समय लगता है, और हफ्ते में एक बन जाए तो उसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि इतना भी हो गया। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी श्रृंखलाएं मैं बनाऊँ जो रोज़ जिसके वीडियो आपको देखने को मिले। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से व्यस्त हूँ, मेरे 7 दिन व्यस्त हैं। 2 दिन सत्संग होती है। अब आजकल मांडूकारिका का चल रहा है कार्यक्रम, और 4-5 दिन ये माया की श्रृंखला बनाने में निकल जाते हैं। और उसके बाद लोगों के ईमेल आते हैं, लोगों के कॉल आते हैं, और मेरा बहुत सा समय काम में भी जाता है, और जो दैनिक कार्य है उसमें भी चला जाता है, कुछ आराम में भी चला जाता है। तो जितना यहाँ पर संभव है उतना आपको पहले से ही मिल रहा है। अभी 70-80 वीडियो हो गए हैं। यदि आप रोज़ एक देखेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे पूरा देखने में। तो जो दिया गया है उसको आप पहले पूर्ण करने का प्रयास करें। जब तक आप उनको देखेंगे तब तक दुगने वीडियो हो जाएंगे यहाँ पर। तो मुझे आशा है कि आप ऐसे ही बोधिवार्ता देखते रहेंगे, ऐसे ही संदेश भेजते रहेंगे, ऐसे ही मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, और इससे आपका बहुत लाभ होगा, आपकी प्रगति होगी, यही मेरी आशा है। यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर का ये भाग समाप्त करते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूँगा अगले भाग में। धन्यवाद।